141 सांसदों के निलंबन पर बसपा सुप्रीमो का आया पहला बयान। साथ ही संसद की सुरक्षा को लेकर भी कही बड़ी बात। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। आपको बता दूं कि संसद की सुरक्षा में चूक के बाद हंगामा करने वाले 141 सांसदों को निलंबित किया गया। उन्होंने घटना के बाद काफी हंगामा किया था। इसके बाद यूपी में बसपा सुप्रीमो का इस मामले पर पहला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सांसदों को निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण। संसद सुरक्षा चूक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल ही मददगार साबित नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि संसद के सत्र के दौरान दोनों सदनों के 141 विपक्षी पार्टियों के सांसदों का निलंबन होना सरकार और विपक्ष के लिए कोई भी अच्छा कीर्तिमान नहीं है। कसूरवार कोई भी हो, लेकिन संसदीय इतिहास के लिए यह घटना आम जन के विश्वास को आघात पहुंचाने वाली है। यह भी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। साथ ही सभापति के मजाक उड़ाने पर बसपा सुप्रीमो खुलकर बोली और कहा कि संसद के दौरान सभापति का परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित है। इस प्रकार सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद है और टकराने वाली घटनाओं के बाद संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। ये भी बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। साथ ही उन्होंने विश्व के बड़े लोकतंत्र और बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान और अच्छे संसदीय परंपराओं को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी की है, जिसको सभी को मिलकर निभाना चाहिए। ये भी बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। आपको बता दूं कि संसद की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, यह भी कोई ठीक बात नहीं है। यह विषय भी अति गंभीर है। इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसमें आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय इसमें जो लोग दोषी है, जो षड्यंत्रकारी है, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होना भी बेहद जरूरी है। ये बात भी बसपा सुप्रीमो ने कही। ऐसे में खुफिया विभाग को भी काफी सतर्क रहने की भी जरूरत है ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए भी सरकार हो या विपक्ष, सभी को मिलजुल कर सोचना चाहिए। इन तमाम बातों को बसपा सुप्रीमो ने कल गुरुवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो ने जो 141 सांसदों का निलंबन है, इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा और ये चाहे फिर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, ये किसी के भी लिए अच्छी बात नहीं है और खास तौर पर मतलब लोकतंत्र के लिए ये काफी घातक है, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान जो है, जो बाबा साहब ने निर्मित किया, जो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान है, इसको भी बचाना सबकी जिम्मेवारी है। और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करें तो यह ज्यादा बेहतर होगा। इन तमाम बातों को बसपा सुप्रीमो ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो आपसे हमारा ये सवाल है कि 141 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, क्या ये लोकतंत्र को खतरा है? क्या भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है या लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है? इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।